करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक ऐसे सनसनीखेज खुलासे के बारे में, जैसा कि आपने न्यूज़ तक के या आज तक के चैनलों में देखा होगा कि जिसके बारे में एस्ट्रोलॉजी के बारे में ना तो आपने सुना होगा ना देखा होगा। ऐसा मेरा दावा है कि किस प्रकार से कि नासा वालों ने अपनी जो भूमध्य रेखा है वो बनाई, कर्क रेखा, और किस प्रकार से मकर रेखा का डिज़ाइन किया गया। क्यों हम जो हमारे वेस्टर्न सिटी हैं यूएसए, उनको वेस्टर्न सिटी कहते हैं, हमें ईस्टर्न सिटी कहा जाता है, और क्यों ऊपर वाले पार्ट को, धरती के पार्ट को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे के पार्ट को साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है। आज आपको मैं पूरे पृथ्वी के मैप के माध्यम से और हमारे एस्ट्रोलॉजी के जो 12 हाउसेस के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो विदेशों के वैज्ञानिक थे उन्होंने हमारी ही जो भारतीय ऋषि, जो भारतीय संस्कृति है उसको अपनाकर कैसे खुलासे किए और उन्हें हमारे ऊपर ही थोप दिया। और आज हम लोग, आज जो हमारे भारतीय लोग हैं, ये हमारे भारतीय ऋषियों को भूलकर हम वेस्टर्न साइंस को मानने में लग चुके हैं। जबकि मैं आपको बताऊंगा कि यह जो नासा या नासा के वैज्ञानिक जो पूरी तरीके से खोज करते हैं, यह पूरी तरह भारतीय खोज पर ही आधारित है। जो हमारे पुराने ऋषियों ने, हमारे जो पुराने वैज्ञानिक, जिसे हम ऋषि कह दें या नासा के वैज्ञानिकों के फादर कह दें, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखे होंगे कि किस प्रकार से हमें ये बताया जा रहा है कि हम जो पूरी पृथ्वी के बीच में एक भूमध्य रेखा, इक्विलेटर आपको निकलती है। यदि मैं इस पूरी पृथ्वी को 12 हाउसेस में डिवाइड कर देता हूँ, 12 हाउसेस, जो जैसा कि हमारी कुंडली में पूरे के पूरे कुंडली में 12 हाउसेस आते हैं, जिसे मैं अपने वीडियो एडिटर को बताऊंगा कि आप इसको एक वीडियो में दिखा देना कि हमारी कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। यदि मैं इस पूरे पृथ्वी को 12 हाउसेस में डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो हमारा भारत कंट्री है वह पूर्व दिशा में आता है, और ये पूर्व दिशा यानी कि 1 नंबर हाउस जहाँ पे सूर्य उसका होता है। तभी पूरे की सभी की जो देवी देवताओं ने हैं उसे भारत को चुना, भारत के देश को चुना, क्योंकि यह ईस्ट 1 नंबर हाउस में आता था, जहाँ पर यह मंगल का हाउस है, और यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है, यहाँ पे गुरु भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत देश भी यहाँ पे आ रहा है, और ये 1 नंबर हाउस है। ये इसको 2 नंबर हाउस यानी कि सेकंड नंबर राशि वृषभ राशि 3 नंबर हाउस कहा गया है। इसको 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आप देखेंगे। तो इसी प्रकार से देखेंगे इस पार्ट को, यदि मैं इसको इसके बीच में से डिवाइड कर देता हूँ और मैंने इसको यहाँ से भी डिवाइड कर दिया, तो ये जो भूमध्य रेखा निकली है, तो इस पार्ट को ईस्ट यानी कि पूर्व का पार्ट कहा गया है धरती का, और इस पार्ट को धरती का पश्चिम पार्ट कहा गया है। यानी कि जो भी कंट्री, इस सिटीज़, जो भी कंट्रीज इस चार्ट के पश्चिम में आते हैं उन्हें वेस्टर्न कंट्री कहा जाता है। हम लोग ये वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कल्चर कह देते हैं, वेस्टर्न कंट्री कह देते हैं, जबकि वह पृथ्वी का पश्चिमी हिस्सा है। यदि हम नक्शे को पूरा एक पेज पर लौटा देंगे तो हमें लगता है कि वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं, वेस्टर्न सिटी हम अपना रहे हैं, जबकि यह हमारे ऋषियों ने पहले ही हमें बता दिया था। आप ऊपर का हिस्से को देखेंगे कि तो नॉर्थ, यदि हम हमारे चार्ट में कुंडली को एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे जो पहला पार्ट है उसको पूर्व दिशा कहा जाता है, उसके बाद नॉर्थ कहा जाता है, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद साउथ, और उसके बाद वेस्ट आता है। तो यानी कि यदि आप देखेंगे कि पूरी पृथ्वी पहले से ही इस प्रकार से बनाया गया है कि ऊपर के हिस्से को नॉर्दर्न गोलाकार कहा जाता है और नीचे के हिस्से को साउदर्न पार्ट कहा जाता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, तो यह जो हाउसेस है, जो ये हाउस है, इसको कर्क, जो पूरे के पूरे हाउस को चौथा घर कहा जाता है, और चौथे घर को हम यहाँ पे क्या जाता है कि कर्क, जो ये राशि है, यहाँ पे कौन सी राशि है, कर्क राशि, यहाँ पे चौथे घर में रहती है। और जब 10वें घर में देखेंगे तो ये जो 10वां घर है यहाँ पे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि, यहाँ पर इस जो हाउसेस को है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न राशि नेचुरली काल पुरुष की राशि में विद्यमान रहती है। तो देखिए किस प्रकार से नासा के वैज्ञानिकों ने, आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पे जो एक रेखा गुजारी है, इसको इन्होंने कर्क रेखा इन्होंने इसको नाम दे दिया है। अब आपने कभी सुना कि कर्क नाम कहाँ से आया? कर्क, जो हमारी 12 राशियां हैं उसमें जो चौथी राशि है उसे कर्क राशि ही कहा जाता है। और यहाँ पे जो इस नीचे जो रेखा गुजर रही है इसे मकर रेखा कहा जाता है। आपने कभी सोचा कि इसको मकर रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो इसका मैक्सिमम पार्ट है यह मकर हाउस से ही निकलता है, होकर
गुजरता है। क्या इनके पास कोई और नाम नहीं था? आप देखिए कितनी बड़ी हैरानी बात है कि हमारे ही साइंटिस्टों के द्वारा, हमारे ही वैज्ञानिकों के द्वारा जो बात कही गई, उन्होंने एज इट इसे हमारे ऊपर ही लागू कर दिया और हमें इस बात को मजबूर कर दिया कि यह आपके द्वारा नहीं, हमारे द्वारा बनाया गया है। और हमारी दिमाग की मानसिकता देखिए, गुलामी देखिए कि हमने अपने ऋषियों को तो भूल गए और हमें लग गया कि जो आज नासा हमें साइंटिस्ट, जो नासा के साइंटिस्ट हैं, नासा के जो वैज्ञानिक हैं, वह हमें बता रहे हैं वही सही है। आपको बिल्कुल जानकारी देखिए, आप इस बात को सोच रहे होंगे क्योंकि ये रेखा ये 30 डिग्री पे आता है ये चीज़। तो यदि यहाँ से देखेंगे तो इसकी दूरी 30 डिग्री होती है और इसकी दूरी भी 30 डिग्री, लेकिन ये भूमध्य रेखा से 23 डिग्री ही ऊपर आती है, करीब 23 डिग्री ऊपर यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से या जो कर्क रेखा ऊपर गुजर रही है, ये पूरी की पूरी 30 डिग्री पर नहीं है, 23 डिग्री पॉइंट कुछ सेल्सियस पे है। और यहाँ पे यदि आप मकर रेखा देखेंगे तो यह भी 23 पॉइंट, क्योंकि यहाँ से भी कुछ दूरी 60 डिग्री की दूरी यहाँ पर है और 60 डिग्री से कितनी दूरी यहाँ पर है। और यह पूरा का पूरा भूमध्य रेखा, जो इन्होंने इसके पूरे के पूरे पार्ट को भूमध्य रेखा के बीच में बांध दिया। और मैं अक्सर अपनी वीडियो में यह भी बताता हूँ, हमने अक्सर देखा है कि इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड है वो कहाँ स्थापित किए गए। आप देखेंगे पिरामिड, इजिप्ट का जो सिटी है वो करीब करीब यहाँ पर आ रहा है, जो कि पूरी पृथ्वी का सेंटर है। और यह हमारे पुराणों में इस बात का व्याख्यान भी है कि धरती के सेंटर में भगवान शिव के द्वारा 9 पिरामिड बनाए गए थे ताकि धरती का बैलेंस बना रहे। तो आप देखेंगे कि वह इजिप्ट जो कंट्री है, जो 9 पिरामिड हैं वो करीब करीब यहाँ बनाए गए हैं। और इस प्रकार से इस कंट्री को ईस्टर्न कंट्री कहा जाता है, इन्हें वेस्टर्न कहा जाता है। इस पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, इसको नॉर्थर्न कहा जाता है। और इस प्रकार से पूरे की पूरी सेंटर की रेखा को भूमध्य रेखा, और ऊपर की रेखा को कर्क रेखा, और नीचे की रेखा को मकर रेखा, क्योंकि यह मकर के हाउस से गुजरती है। यदि यह कर्क रेखा कर्क राशि नहीं है तो इन्होंने इसका नाम कोई और क्यों नहीं दिया, क्योंकि कोई नाम इन्हें मिला ही नहीं। यदि मकर रेखा का नाम मकर हाउस से नहीं गुजर रही और मकर रेखा नाम क्यों दिया गया, कैप्रिकॉर्न रेखा इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्हें वो चीज़ें नाम मिले ही नहीं और हम अपनी ही संस्कृति को भूल रहे हैं। यदि आप भी एस्ट्रोलॉजी को इसी लॉजिक से समझना चाहते हैं तो मेरे आचार्य लवभूषण चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी प्रकार से मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों 5 नंबर हाउस यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद छठा, बुध के दोनों जो घर हैं वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, शुक्र के दोनों जो हाउसेस हैं वो यहाँ पे क्यों आते हैं। मैं अगली पूरी वीडियो में कि पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार से सूर्य गोचर करता है और किस प्रकार से ये हाउसेस की स्थापना की गई, कि क्यों 1 नंबर हाउसेस यहाँ पर बनाया गया और क्यों यहाँ पर ही 5 नंबर हाउस लिखा गया, और यहाँ पर क्यों बुध की दोनों राशियाँ लिखी गई और शुक्र की दोनों राशियाँ क्यों लिखी गई, पूरा एक लॉजिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको मेरी इस एस्ट्रोलॉजी के लॉजिक को आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम भारतीय पूरे वर्ल्ड में हमने रूल किया है और आगे भी हम रूल करते रहेंगे। जिस प्रकार से भारत एक विश्व गुरु था, है और रहेगा। जो ये वेस्टर्न कल्चर को वेस्टर्न कल्चर क्यों कहा गया है, यह भी मैंने अपने पूरी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो यदि आप भारतीय हैं तो गर्व से कि कहे कि हम भारतीय हैं, और यह जो संस्कृति है, यह जो पूरा ब्रह्मांड है, ये कैसे काम कर रहा है और जो ये साइंस कैसे काम कर रही है, इसके बारे में भी मैंने आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बनाकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आपकी लाइफ में किस प्रकार से इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है। आपको आपकी लाइफ में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य है आपको आपकी लाइफ में आपको अरबपति खरबपति बना सकता है, और किस प्लैनेट की वजह से आप भारी परेशानियों में आ रहे हैं या कर्जे की समस्या में आ रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। यदि हम एस्ट्रोलॉजी को लॉजिक से समझ लें और हमें ये मालूम चल जाए तो हम अपनी बहुत सी समस्याओं का हल कर सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं, और हम अपनी लाइफ में वह सब चीज़ें पा सकते हैं जो हम नेचर से, प्रकृति से चाहते हैं, बिना प्रकृति को नुकसान पहुँचाए।